यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी करें यूजीसी नेट के प्रैक्टिस सेट हम करें लाइब्रेरी का। चलिए इसमें जो 2020 क्वेश्चन आपका टेस्ट होता है, छोटा सा एक आपका प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा है, जो हमने पढ़ा हुआ है उसी से आपका प्रैक्टिस आपकी चल रही है। क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करें कि कितना हमने जो पढ़ा हुआ है उसमें से हमें कितना आता है। तो 10 सेकंड का आपको टाइम मिलता है क्वेश्चन के लिए। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में पूछा गया इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज कम अंडर विच सर्विस। अनुक्रमणिका एवं सारकरण सेवाएं कौन सी सेवा के अंतर्गत आते हैं? तो ये कौन सी सेवा के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए CAS, ऑप्शन ए पूछा गया है CAS, ऑप्शन बी SDI, ऑप्शन सी जनरल सामान्य, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका राइट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड आपको मिली थी। चलिए इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, तो जो अनुक्रमणिका और जो सारकरण जो सेवाएं है वो कौन सी सेवा के अंतर्गत आती थी? क्वेश्चन आपका ये था। तो कौन सी सेवा के अंतर्गत आएगी? CAS जो सेवा है उसके अंतर्गत आती है। तो CS सर्विस के अंतर्गत आती है। CAS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो C से बनता है आपका करंट, C ये होता है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है करंट अवेयरनेस सर्विस, करंट अवेयरनेस सर्विस CAS की फुल फॉर्म होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। करंट अवेयरनेस सर्विस CAS इज डिफाइंड एज। सामयिक जागरूकता सेवा CAC को परिभाषित किया जाता है। तो CAC को जो परिभाषित है वो कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए प्रोसेस ऑफ डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन, सूचना प्रसार की प्रक्रिया, ऑप्शन बी ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना की प्रक्रिया, ऑप्शन सी ए सिंपल इंफॉर्मेशन सर्विस, एक साधारण सूचना सेवा, ऑप्शन डी ए प्रोसेस ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ करंट इंफॉर्मेशन, नवीनतम सूचना प्रसार की प्रक्रिया। तो 10 सेकंड आपको मिले है। क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर आपको बताना है कि CAS जो है उसकी जो डिफाइन यानी उसकी जो परिभाषा होगी उसे जो डिफाइन किया जाता है वो कैसे किया जाता है? तो कौन इसे यानी ऑप्शन में कौन उसे डिफाइन कर रहा है? CAS को, जिसकी फुल फॉर्म होती है करंट अवेयरनेस सर्विस। तो इसको जो डिफाइन कर रहा है इसका राइट आंसर है ए प्रोसेस ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ करंट इंफॉर्मेशन, यानी ये होता है नवीनतम सूचना प्रसार की प्रक्रिया आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है टू काइंड्स ऑफ रेफरेंस सर्विसेज आर। दो प्रकार की संदर्भ सेवाएं हैं। तो दो प्रकार की जो संदर्भ सेवाएं होती है वो कौन कौन सी होती है? ऑप्शन ए CAS एंड SDI, ऑप्शन बी इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज, अनुक्रमण और सार सेवा, ऑप्शन सी शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज, शॉर्ट रेंज वह लॉन्ग रेंज संदर्भ सेवा, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10 सेकंड में आपको राइट आंसर देना है कि जो दो प्रकार की जो संदर्भ सेवाएं होती है वो कौन कौन सी, रेफरेंस सर्विस आप बोल लीजिए या संदर्भ सेवाएं जो है वो कौन कौन सी इसमें होती है, कौन से ऑप्शन में दोनों आपकी दी गई है। चलिए आपका जो टाइम था समाप्त हुआ, 10 सेकंड आपके खत्म हुई। तो इसका राइट आंसर है शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। प्रकाशक द्वारा पुस्तक वितरण अधिनियम के अधीन एक पुस्तक की कितनी प्रतियां भेजी जानी चाहिए? तो प्रकाशक के द्वारा जो पुस्तक वितरण है उसमें जो अधिनियम के अधीन कितनी, यानी एक पुस्तक की कितनी प्रतियां जो है, कितनी कॉपी, प्रतियां यानी कितनी कॉपी भेजी जानी चाहिए, ये इसमें पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। ऑप्शन ए 3 प्रतियां, 3 कॉपी भेजी जानी चाहिए, ऑप्शन बी 4 प्रतियां, ऑप्शन सी 5 प्रतियां, ऑप्शन डी 2 प्रतियां। तो कितनी कॉपी भेजनी चाहिए, कितनी प्रतियां इसमें भेजनी चाहिए, ये इसमें पूछा गया है। 10 सेकंड आपकी स्टार्ट होती है। अब 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है। तो कितनी जो कॉपी होती है वो भेजनी चाहिए, ये इसमें पूछा गया है। तो 10 सेकंड आपको मिले है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको देना है। चलिए आपका टाइम समाप्त हो। तो कितनी प्रतियां देनी चाहिए? तो कितनी प्रतियां भेजनी चाहिए? 4 प्रतियां। कितनी प्रतियां? 4। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 4 प्रतियां जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
पुस्तकालयों के बीच संसाधनों की हिस्सेदारी को मूलतः किस रूप में जाना जाता है? तो जो पुस्तकालय के बीच जो संसाधनों की जो हिस्सेदारी होती है उसको जो मूलतः यानी जो मेनली है वो किस रूप में जाना जाता है, ये इसमें पूछा गया। ऑप्शन ए पुस्तकालय वितरण, ऑप्शन बी पुस्तकालय सहकारिता, ऑप्शन सी पुस्तकालय नेटवर्किंग, ऑप्शन डी अंतर पुस्तकालय रन। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड में राइट आंसर आपको देना है। चलिए 10 सेकंड आपको दी गई है, 10 सेकंड में आपको राइट आंसर इसका देना है। जो 10 सेकंड थे आपके खत्म हुई, राइट आंसर होगा इसका पुस्तकालय सहकारिता, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सी सेवा किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता के लिए सबसे उपयुक्त दस्तावेजों की पहचान करने के लिए निर्दिष्ट की गई है? तो कौन सी वो सेवा है जो विशिष्ट उपयोगकर्ता है, जो यूजर्स है उसके लिए सबसे ज़्यादा यानी दस्तावेजों की पहचान करने के लिए निर्दिष्ट की गई है? ऑप्शन ए इंटरनेट लिंक सेवा, ऑप्शन बी दस्तावेज वितरण सेवा, ऑप्शन सी सूचना का चयनात्मक प्रसार, ऑप्शन डी प्रचलित जागरूकता सेवा। तो 10 सेकंड आपको मिली है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर आपको बताना है, 10 सेकंड के अंदर अंदर करेक्ट आंसर इसका देना होगा। चलिए जल्दी से अपना, चलिए जो टाइम था आपका 10 सेकंड वो आपकी खत्म हुई। राइट आंसर होगा इसमें सूचना का चयनात्मक प्रसार, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो सूचना का चयनात्मक जो प्रसार है यही इसका क्या है? राइट आंसर आपका होगा। तो सूचना का चयनात्मक जो होता है ये होता है SDI, से इंग्लिश में क्या बोलते हैं? SDI आपका है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है ये होती है सिलेक्टिव डिसेमिनेशन, सिलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन, सिलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन, सिलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। CDS ISIS पैकेज का माइक्रो संस्करण लिखा है। तो माइक्रो जो संस्करण है वो किसने लिखा है? CDS और जो ISIS है। ऑप्शन ए भाषा लैंग्वेज जो आपके होते हैं, ऑप्शन बी फोर्ट्रॉन भाषा, ऑप्शन सी कोबोल भाषा, ऑप्शन डी पास्कल भाषा। तो कौन सी भाषा में होता है? 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या है? जो CDS और जो ISIS है उसका जो पैकेज का जो माइक्रो संस्करण होता है, माइक्रो एडिशन होता है, वो किसने लिखा है ये इसमें पूछा गया है। तो किसने लिखा था? तो लिखने वाले थे पास्कल भाषा, ऑप्शन डी करेक्ट है। पास्कल लैंग्वेज या पास्कल जो भाषा है ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन 8 है, गत समयावधि में विभिन्न स्रोतों के जानकारी का संग्रह और प्रावधान के रूप में कौन जानता है? तो कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए लंबी दूरी की संदर्भ सेवा, ऑप्शन बी SDI, ऑप्शन सी अल्प दूरी की संदर्भ सेवा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 सेकंड आपको मिली है। तो गत समयावधि के जो विभिन्न स्रोत है, जो डिफरेंट जो सोर्स है उसकी जो जानकारी को कलेक्ट करने का और जो प्रावधान के रूप में पूछा गया है कि उसको कौन क्या जाना जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं SDI, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट आंसर क्या है इसमें? SDI, ऑप्शन बी राइट है। तो SDI की फुल फॉर्म क्या होती है? जो SDI है ये होता है सिलेक्टिव डिसेमिनेशन, सिलेक्टिव डिसेमिनेशन, सिलेक्टिव डिसेमिनेशन, सिलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन एक उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ये किसका होगा इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए SDI, ऑप्शन बी CAS, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट डिलीवरी सिस्टम प्रलेख प्रदाय प्रणाली, ऑप्शन डी ट्रांसलेशन अनुवाद। तो 10 सेकंड मिली है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको देना है कि रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो रिसर्च इन प्रोग्राम जो बुलेटिन है वो उदाहरण किसका है, एग्जाम्पल किसका होगा, ये इसमें पूछा गया है। तो किसका एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है CAS का, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन बी क्या इसका राइट आंसर है? राइट आंसर यानी करंट अवेयरनेस, ये हो जाएगा इसमें करंट अवेयरनेस सर्विस, करंट अवेयरनेस सर्विस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10।
क्वेश्चन नंबर 10 है कंटेंट बाय जर्नल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कंटेंट बाय जर्नल किसका उदाहरण है? तो कंटेंट बाय जर्नल जो है वो किसका एग्जाम्पल होगा, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए CAS, ऑप्शन बी SGI, ऑप्शन सी GDS, ऑप्शन डी ट्रांसलेशन अनुवाद। तो कंटेंट बाय जर्नल जो है वो किसका एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है? चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइए कि जो कंटेंट बाय जर्नल है उसका जो एग्जाम्पल है तो कौन सा इसमें एग्जाम्पल होगा। कंटेंट बाय जर्नल किसका एग्जाम्पल है ये आपको बताना था। आपके 10 सेकंड खत्म हुई। राइट आंसर है इसका CAS, करंट अवेयरनेस सर्विस। करंट अवेयरनेस जो इसमें आपका है सर्विस, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। टेबल ऑफ कंटेंट सर्विस इज अ फॉर्म ऑफ। टेबल ऑफ कंटेंट सर्विस डैश का एक रूप है। तो किसका एक रूप होगा ये इसमें पूछा गया है। तो किसका एक रूप है, तो रूप आपको बताना है कि ये किसका एक रूप होगा। ऑप्शन ए CAS, ऑप्शन बी SGI, ऑप्शन सी इंडेक्सिंग, ऑप्शन डी कैटलॉगिंग। तो 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड में राइट आंसर देना है कि टेबल ऑफ कंटेंट जो सर्विस है वो इज आ फॉर्म ऑफ। तो ये किसका एक रूप होगा ये आपको बताना था। तो किसका एक रूप होगा जल्दी से बताइए। चलिए 10 सेकंड जो थी आपकी खत्म हुई। तो किसका रूप है, ये है CAS का कंटेंट, जिसकी फुल फॉर्म होती है करंट अवेयरनेस सर्विस। इसकी फुल फॉर्म होती है CAS की करंट अवेयरनेस सर्विस। करंट अवेयरनेस सर्विस इसकी फुल फॉर्म होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में कौन सी सूचना का प्राथमिक स्रोत नहीं है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सूचना का प्राथमिक स्रोत नहीं होगा। तो सूचना का प्राथमिक स्रोत क्या नहीं है। ऑप्शन ए जर्नल पेपर, पत्रिका का लेख, ऑप्शन बी रेफरेंस बुक, संदर्भ ग्रंथ, ऑप्शन सी पेटेंट, ऑप्शन डी थेसिस, शोध प्रबंधन। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको इसका बताना है। क्वेश्चन 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए 10 सेकंड आपको दी गई थी, आपका टाइम समाप्त हो। राइट आंसर है इसमें रेफरेंस बुक, संदर्भ सेवा करेक्ट आंसर होगा। संदर्भ जो बुक है आपकी, संदर्भ पुस्तक या संदर्भ ग्रंथ, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन 13 है ILL स्टैंड फॉर। तो ILL का पूर्ण रूप चुनिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ILL की आपको फुल फॉर्म बतानी है कि फुल फॉर्म इसकी क्या होती है। ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी लोन, ऑप्शन बी इंटर लाइब्रेरी लोन, ऑप्शन सी इंटर लाइब्रेरी लाइबिलिटीज, ऑप्शन सी इंटरनेशनल लाइब्रेरी लाइशियम। तो 10 सेकेंड आपको मिले क्वेश्चन नंबर 13 के लिए कि जो ILL है इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी। तो ILL की फुल फॉर्म बतानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका जो ILL है तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी। चलिए ILL की जो फुल फॉर्म है वो होती है इंटर लाइब्रेरी लोन। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है इंटर लाइब्रेरी लोन है, तो इसकी फुल फॉर्म आपकी होती है ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है The concept of selective dissemination of information SDI was introduced by। सूचना के चयनात्मक विकिरण SDI की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। तो किसने इसकी अवधारणा जो थी वो प्रस्तुत की है। ऑप्शन ए केसर, ऑप्शन बी लैंकास्टर, ऑप्शन सी SR रंगनाथन, ऑप्शन डी हैंस पीटर लूहन। तो 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि सूचना के चयनात्मक जो विकिरण है SDI, तो उसकी जो अवधारणा है, उसकी जो अवधारणा है, जो कंसेप्ट है वो किसने प्रस्तुत किया था। तो कौन प्रस्तुत करने वाले हैं ये इसमें पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आपका टाइम जो था वो समाप्त था। तो कौन किसने प्रस्तुत किया था। तो प्रस्तुत करने वाले थे हैंस पीटर लून। ऑप्शन डी करेक्ट है। हैंस पीटर लून जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है CAS इज एन एग्जाम्पल ऑफ। CAS का उदाहरण है। तो जो CAS है उसका जो उदाहरण होगा, जो एग्जाम्पल है वो क्या होता है। तो CAS किसका उदाहरण है। तो किसका CAS है जो डैश का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए एक्सटेंसिव सर्विस, विस्तारण सेवा, ऑप्शन बी अलर्टिंग सर्विस,
चेतावनी सेवा, ऑप्शन सी रिप्रोग्राफिक सर्विस और रिप्रोग्राफिक सेवा, ऑप्शन डी माइक्रोग्राफिक सर्विस, माइक्रोग्राफिक सेवा। तो किसकी सेवा होती है ये आपको बताना है। किसका, जो CS है वो किसका उदाहरण है ये आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिलेगी क्वेश्चन के लिए, 10 सेकंड में राइट आंसर इसका आपको देना है। तो 10 सेकंड चलिए, अब आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है। 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से आप आंसर बताइए कि जो CS है वो किसका उदाहरण है, किसका एक एग्जाम्पल होता है। तो CS किसका एग्जाम्पल है। CS, जो CS की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है करंट अवेयरनेस सर्विस। तो इसकी जो फुल फॉर्म CS, तो ये किसका उदाहरण होता है। CS जो होता है ये अलर्टिंग सर्विस यानी चेतावनी सर्विस का, चेतावनी जो सेवा है उसका एक एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। रिसोर्स शेयरिंग अमंग लाइब्रेरीज इज नोन एज, ग्रंथालयों के बीच संसाधन साझेदारी को कहते हैं। तो साझेदारी जो है उसको डैश कहते हैं, उसको क्या कहते हैं ये इसमें पूछा गया है। तो क्या कहेगी ये आपको बताना है। ऑप्शन ए लाइब्रेरी नेटवर्किंग, ग्रंथालय नेटवर्किंग, ऑप्शन बी SDI, ऑप्शन सी लाइब्रेरी कोऑपरेशन, ग्रंथालय सहकारिता, ऑप्शन डी फर्नीचर शेयरिंग, फर्नीचर साझेदारी। 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको बताना है कि जो रिसोर्स शेयरिंग है वो अमंग लाइब्रेरीज इज नोन है। तो उसे क्या बोला जाता है, जो ग्रंथालयों के बीच संसाधन साझेदारी को क्या कहते हैं, तो क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। चलिए 10 सेकंड इसके लिए आपको दी गई है, तो क्या कहा जाएगा। ऑप्शन ए इसमें दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें लाइब्रेरी कोऑपरेशन, ग्रंथालय सहकारिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाइब्रेरी कोऑपरेशन, ग्रंथालय सहकारिता करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, क्वेश्चन नंबर आता है 17 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है अब आपका लिगेसी, जो क्वेश्चन 17 क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर जो 17 है चलिए इसमें पूछा गया है वैधता सुनिश्चित करने के लिए मानक के लिए डैश मानक बेहतर है। तो कौन सा जो मानक है वो बेहतर होगा इसमें पूछा गया है। तो कौन सा मानक बेहतर होगा, अच्छा होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्रोडक्शन, ऑप्शन ए है प्रोड्यूसिंग द सेकंड एडिशन ऑफ अ बुक, पुस्तक के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन, ऑप्शन बी फोटोकॉपिंग एन एंटायर बुक, संपूर्ण पुस्तक की छाया प्रति, ऑप्शन सी मेकिंग अवेलेबल अ बुक टू अनदर लाइब्रेरी ऑन इंटर लाइब्रेरी लोन, अंतर पुस्तकालय उधार के आधार पर दूसरे पुस्तकालयों को पुस्तक उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी प्रेस्क्राइबिंग अ बुक एज अ टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक के रूप में क्या करना, पुस्तक निर्धारित करना। तो 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड में आपको राइट आंसर देना है कि वैधता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा वो मानक है जो बेहतर होगा, जो अच्छा है। तो कौन सा मानक है जो बेहतर होगा ये आपको बताना था। चलिए टाइम जो था आपका समाप्त हुआ। राइट आंसर जो होगा इसमें राइट आंसर क्या है, कौन सा मानक बेहतर होता है, मेकिंग अवेलेबल अ बुक टू अनदर लाइब्रेरी ऑन इंटर लाइब्रेरी लोन, अंतर पुस्तकालय उधार के आधार पर दूसरे पुस्तकालय को पुस्तक उपलब्ध कराना, अवेलेबल कराना। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, क्वेश्चन 18 है द कंसेप्ट ऑफ सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन SDI वाज इन, सूचना का चयनात्मक वितरण SDI की अवधारणा की शुरुआत डैश द्वारा, तो किसके द्वारा होती है। ऑप्शन ए SR रंगनाथन, ऑप्शन बी डेरेक ऑस्टिन, ऑप्शन सी लुन ऑफ IBM, ऑप्शन डी केशर। तो 10 सेकंड आपको मिली है क्वेश्चन 10 और 18 के लिए। तो 10 सेकंड में राइट आंसर देना है कि जो कंसेप्ट है सिलेक्टिव यानी SDI वाज इन, तो सूचना का जो चयनात्मक वितरण SDI है उसकी जो अवधारणा यानी जो कंसेप्ट है उसकी जो स्टार्टिंग है वो किसने की थी। तो स्टार्टिंग किसके द्वारा ये की गई है, तो स्टार्टिंग जो थी वो की गई थी लुन ऑफ IBM, ऑप्शन सी करेक्ट है। लुन ऑफ IBM जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 है जनरल टॉक सर्विस अलर्ट यूजर्स अबाउट जनरल टॉस सेवा प्रयोक्ताओं को इसकी चेतावनी देता है। तो इसकी जो चेतावनी है वो कौन देगा। ऑप्शन ए
टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑफ द लेटेस्ट बुक, नवीनतम पुस्तकों की जानकारी की सारणी। ऑप्शन बी, न्यू जर्नल्स एडेड टू लाइब्रेरी, पुस्तकालय में आई नई पत्रिकाएं। ऑप्शन सी, टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑफ द फॉलोड जर्नल, संदर्भित पत्रिकाओं की जानकारी सारणी। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10 सेकंड आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड में राइट आंसर आपको देना है। क्वेश्चन 19 का करेक्ट आंसर क्या है? चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर होगा क्या? चलिए जो टाइम था आपका समाप्त हुआ। राइट आंसर जो है क्वेश्चन 19 का करेक्ट आंसर जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 19 था इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। टाइम जो था खत्म हुआ। राइट आंसर है टेबल ऑफ कंटेंट ऑफ द फॉलोड जर्नल, संदर्भित पत्रिकाओं की जानकारी सारणी। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 20। द सर्विस ऑफ डिस्प्लेइंग न्यू अराइवल्स टू लाइब्रेरी इज नोन एज, पुस्तकालय में नई पुस्तकों के आगमन को दर्शाने वाली सेवा को कहते हैं। तो जो पुस्तकालय में जो नई पुस्तक होते हैं, नई बुक्स का जो अब आगमन होता है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दर्शाने वाली जो सेवा होती है, जो सर्विस होती है, उसे कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाएगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, एंटीसिपेटरी सर्विस, पूर्वाभाषी सेवा। ऑप्शन बी, डिमांड सर्विस, मांग सेवा। ऑप्शन सी, पुश सर्विस, प्रेरक सेवा। ऑप्शन डी, करंट अवेयरनेस सर्विस, वर्तमान जागरूकता सेवा। तो 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड में राइट आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका राइट आंसर आपको 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको देना है। चलिए जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है करंट अवेयरनेस सर्विस, वर्तमान जागरूकता सेवा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रख के वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।